गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा एंड गुड मोदीकर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा चोपड़ा। हम सब आपका आज के बिजनेस बिल्डिंग सेशन के अंदर आपका वेलकम करते हैं। आज हमारे बीच में जो स्पीकर आ रहे हैं दोस्तों, ही इज आवर फेवरेट कपल, गुजरात से बिलोंग करते हैं। मैम होम मेकर, सर पहले स्टील इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते थे, अलग अलग बिजनेस ट्राई किए और फिर मोदी केयर किया दोस्तों। और मोदी केयर में वो 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर है, साल का 1 करोड़ से ज्यादा बनाते हैं। समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर हैं और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कपल। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर बेस्ट होम टीम की बात आए हिंदुस्तान के अंदर तो वो फर्स्ट प्राइज इस कपल को जाएगा दोस्तों, जो आज आ रहे हैं आपके बीच में। मतलब हस्बैंड और वाइफ 50-50% पार्टनरशिप, बिजनेस में भी और एक्शन में भी। अगर सर फील्ड में पूरा अग्रेसिव रहते हैं तो जो मैम है वो भी फील्ड में पूरा अग्रेशन से ही काम करते हैं। मतलब नैले पे दला, इतना जबरदस्त आज दोस्तों कपल हमारे बीच में आ रहा है और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों उनकी। सूरत के अंदर जो सबसे पॉश एरिया है, वहां पर उन्होंने मोदी केयर से 4 करोड़ रुपए का लग्जरी फ्लैट लिया दोस्तों, 5000 स्क्वायर फीट का। और भी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, ज्यादा वही अपने बारे में बताएंगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्लोबल ब्लैक डायमंड कपल, मिसेस फॉरम ठक्कर एंड मिस्टर मितेश ठक्कर। वेलकम मैम। वेलकम सर, वेलकम मैम। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। मुनीष जी ने जैसे बताया कि आप दोनों ही अग्रेसिवली बिल्ड करते हो बिजनेस, तो मुझे लगता है आज हमारे ग्रुप में लेडीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और ईगरली वेट कर रहे थे आपके सेमिनार की। वेलकम सर, वेलकम मैम। सो ओवर टू मैम सर। थैंक यू सो मच मोनीश जी एंड पूजा जी, आपने ये मौका दिया हमें यहाँ पर आने का और आपकी टीम से रूबरू कराने का। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम पंजाब की धरती पे आ गए हैं आपकी इतनी मधुर आवाज सुन के। हाँ, हमने कभी पंजाब देखा नहीं है, मुझे मितेश का तो नहीं पता है। हाँ, मितेश ने भी नहीं देखा है पंजाब, तो जरूर चाहेंगे कि पंजाब में भी हम आए। ओके, तो दोस्तों नमस्कार, मैं फॉरम ठक्कर। आज मैं थोड़ा मेरे बारे में आपको बताऊंगी। ऑलरेडी आप बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जो पंजाब में धूम मचाई है वो मुनीष जी की वजह से ही धूम मची है, वो कह सकते हैं। तो इतनी जबरदस्त लीडरशिप के साथ हो, तो पहले तो आप लोगों के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। मेरे बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों। मेरा नाम फॉरम ठक्कर है और पिछले पौने 6 साल लगभग 6 साल हो ही गए अभी तो सीरियसली मोदी केयर कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कर रहे हैं। दोस्तों, जब मोदी केयर बिजनेस मेरे सामने आया ना, मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। मैं तो ज्यादातर बाहर नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी और जितना हो सके घर से जितना हो सके उतना ही मैं काम करती थी, क्योंकि मुझे घर भी संभालना होता था। मेरी सासू माँ थे, मेरे जेठ जी थे, मेरा बेटा, तो पूरा घर की जवाबदारी मेरे ऊपर थी। और मितेश ज्यादातर जो भी बिजनेस का होता था वही करते थे, लेकिन ऑलवेज मेरा यही प्रयास रहता था कि मैं भी कुछ काम करूं, लेकिन मैं ऐसा काम करती थी जिससे मैं घर भी संभाल सकूं और मेरा बाहर का काम भी संभाल सकूं। दूसरा कि मैं बहुत ही एम्बिशियस हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि भाई हस्बैंड कमा रहे हैं, चलो अच्छा आ रहा है तो बस घर पे बैठे बैठे पैसे यूज करो, पैसे खर्च करो, ऐसा नहीं था। मुझे भी अपना नाम बनाना था, तो मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती थी। मोदी केयर से आने से पहले मैंने इंश्योरेंस फील्ड में काम किया, फिर मोबाइल एसेसरीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली थी मैंने, फिर बुटीक भी मैंने ओपन किया था,
और डोडिया क्लासेस भी चलाती थी। तो काफी सारे अलग अलग फील्ड में भी मैं हाथ पैर मार चुकी थी, लेकिन कहीं ना कुछ मुझे दिक्कत आती थी और वो बिजनेस में छोड़ देती थी। और जब भी कहीं ना कहीं हम लोग जाते थे तो हर बार मेरे जो रिलेटिव्स थे मेरे और मितेश के, तो हर बार वो पूछते थे कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। तो हर बार कुछ नया ही होता था हमारी लाइफ में। सेम स्टोरी मितेश की भी थी, वो भी आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में भी काफी सारा आया था। तो हर बार बस हम यही बताते, हाँ इस बार तो ये चल रहा है, नेक्स्ट टाइम मिलते तो कुछ और चल रहा होता था। तो सेट नहीं थे, हमारी लाइफ जो थी वो सेट नहीं थी। नो डाउट लाइफ चल रही थी, खुशियां थी, लेकिन जो ड्रीम्स पूरे होने चाहिए ना वो नहीं हो रहे थे। जो चाहिए लाइफ में वो नहीं मिल रहा था। कट रही थी जैसे जिंदगी, ऐसी जिंदगी थी। तो कुछ नयापन चाहिए था, कुछ अलग से चाहिए था, कुछ एक्साइटमेंट वाला, जो हम चाहे वो सब कुछ हम पा सके। जो सपने हमने देखे थे वो सारे सपने पूरे हो सके, वो सब कुछ हम पाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था। राइट दोस्तों? और उसी समय पे मेरे पास मोदी के राय, मैं भी सर्च ही कर रही थी कि कुछ क्या करूं क्या करूं। लेकिन मितेश जी लेके आए थे, तो मैंने कहा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग तो तौबा मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने काफी सारी कुछ कुछ कंपनियां की थी और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली थी, और वो सक्सेस नहीं मिलने का कारण कुछ और था। तो मैंने समझ लिया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वो मेंबर वाला जो काम होता है वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कभी सक्सेस मिलती नहीं है। और दूसरा कि उसमें कभी हमारी लाइफ भी सेट नहीं हो पाएगी। आज एक कंपनी तो कल दूसरी कंपनी, ये कंपनी बदलते रहना, ये कुछ काम नहीं होता है। राइट? तो मैंने तो जरा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सीरियसली करने लगे थे और मेरे घर पे काफी सारे प्रोडक्ट्स आए थे, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है और मुझे बताना है कि प्रोडक्ट अच्छे है कि नहीं अच्छे है, क्योंकि अगर अच्छे हो गए तो मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे तो वैसे भी मुफ्त में प्रोडक्ट मिल रहे थे, उसका खर्चा मुझे नहीं करना था, तो एक हाउस वाइफ के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए। दोस्तों जब प्रोडक्ट यूज किए ना, तब मुझे उसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई। जब क्वालिटी पसंद आई उसके बाद मैंने प्राइस चेक किए। जब प्राइस चेक किए तब मैं सरप्राइज हो गई कि इतनी बढ़िया क्वालिटी ये दाम पे। मैंने तो एमआरपी देखी थी, मैंने बेनिफिट्स नहीं देखे थे, सिर्फ एमआरपी देखी थी, और मुझे प्रोडक्ट्स बहुत ही जेन्युइन लगे। तो मैंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट आते हैं ना, तो उसमें तो कुछ डीपी प्राइस भी होती है, कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह भी होती है। तो फिर मितेश को मैंने पूछा कि भाई ये मुझे बताओ, कि क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे, प्लस मैंने प्रोडक्ट्स के काफी सारे रिजल्ट भी लिए। मेरे घर पे मेरे बेटे के ऊपर मुझे रिजल्ट मिला, मेरे सासू के माँ के ऊपर रिजल्ट मिला, मुझे मेरे दांतों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं काफी पॉजिटिव हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है कुछ दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखी थी ना, नो डाउट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके जो प्राइस थे ना वो बहुत ही ज्यादा थे। तो वो ज्यादा होने की वजह से मैं अगर कन्विंस नहीं होती तो मैं दूसरों को कैसे कन्विंस कर पाती। दूसरी कंपनी हमने की थी जिसमें क्या होता था कि प्राइस तो नॉर्मल थे, कि हम हाँ परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ने वो सो थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि लोगों को हम कह सके भी चलो ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं बैठी हूँ, मैं वापस ले लूंगी। ऐसा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए वो मजा नहीं था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है तो कंपनी कैसी है ये देखते हैं, इसमें इनकम कैसी है ये देखते हैं। फिर कुछ इंटरेस्ट जागा और मैंने मितेश को पूछा कि भाई ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। फिर बैकग्राउंड चेक किया, बैकग्राउंड के ऊपर मैं फिदा हो गई। मैंने कहा इतना बढ़िया बैकग्राउंड है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है, तो प्लान तो चलेगा ही चलेगा। प्लान कैसा भी है, प्लान के ऊपर मुझे चेक नहीं करना है, प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, बस दैट्स इट। मुझे यही चाहिए था एक नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी में तो बहुत बढ़िया प्लान भी है। जो इंडिया में जो भी कंपनियां चल रही है उससे तो सबसे बढ़िया प्लान आज की तारीख में तो मोदी केयर का ही है। राइट? तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मितेश का कैलकुलेशन बहुत पक्का है, वो प्लान के बारे में अगर अच्छा है तो ही वो सिलेक्ट करेंगे, अच्छा नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो वो तो उसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि ये तो अच्छा ही होगा। और वैसे भी मुझे प्लान में शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रोडक्ट समझ में आ गई और मैंने प्रोडक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। हालांकि बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता था कि मेरे आजू बाजू वाले सभी लोग ऐसे ही बोलते नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग किसी को भी मैं बता देती ना, तो लोगों के जैसे मुंह देखने लायक होते थे। तो फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बात ही नहीं करती थी, पहले मैं प्रोडक्ट ही शो करती थी कि देखो ये इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना रिजल्ट आता है, ये वो ऐसे करके करके मेरे प्रोडक्ट जाने लगे। और जैसे प्रोडक्ट मूव होने लगे उनको मैं बता देती कि देखो आपको ये प्राइस में लेना है तो आपका आईडी बनाओ,
फिर ये ऑफर भी मिलेगा, ये बेनिफिट भी मिलेगा। बाद में मैं बिजनेस प्रमोट करती थी, पहले मैं प्रोडक्ट प्रमोट करती थी, जैसे प्रोडक्ट पसंद आया, ऑर्डर आया, उसके बाद मैं उसको आईडी डालती थी, यानी कि उसकी आईडी पे ही उसको प्रोडक्ट देती थी, लेकिन मैं उल्टा बताती थी, क्योंकि मेरे सामने आमने सामने जो भी लोग थे उनकी जो मेंटालिटी थी कुछ ऐसी ही थी। और जब भी मैं किसी को बताती थी तो मैं पहले उसकी मेंटालिटी जान लेती थी कि वो कैसा है, उसके बाद ही मैं उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करती थी ताकि मुझे रिजल्ट फास्ट मिले। ऐसे ऐसे करते गए, चलता गया चलता गया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि बिजनेस नया था, बिजनेस खुद को भी समझना था, लोगों को भी समझाना था, तो बहुत ही दिक्कत आती थी। प्लस घर में भी, घर को भी संभालना होता था, और अपने घर संभालने के बाद मुझे काम करना होता था। तो ये करते करते बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन नहीं, वो तय किया था कि करना ही करना है, तो आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो शुरुआत जो हमने की थी वो 1380 के चेक से शुरुआत की थी, यानी कि पूरे महीने इतनी मेहनत की थी। उस टाइम पे मितेश इतने एक्टिव नहीं थे क्योंकि उनको बिजनेस में भी ध्यान देना पड़ता था, तो उन्होंने, वो मुझे समझाते थे, कहीं पे भी अटकती थी तो सब कांटेक्ट भी करा देते थे। तो शुरुआत का जो मेहनत था, शुरुआत का जो महीना था, तो उसमें 1380 का पहला चेक आया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि लगभग 4 से 5 हजार का खर्चा हो गया था, क्योंकि प्रोडक्ट बाहर से मंगाते थे, सूरत में एक भी डेपो नहीं था, सूरत के बाहर से हम लोग मंगाते थे, तो वहां आने का खर्चा भी होता था, प्लस लोगों को देने के लिए भी जाना पड़ता था, प्लस मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह के भी खर्चा होता था। तो मैंने हिसाब लगाया, और हम तो गुजराती है, मैंने कहा यार ये इनकम आई 1380 की, और ये जो खर्चा हुआ वो तो 5 हजार के ऊपर का हो गया। मैंने कहा कितनी मेहनत की मुझे ही पता है। मैंने कहा ये प्लान में कुछ गड़बड़ लग रहा है। मितेश को पूछा कि भाई ये प्लान में कुछ गड़बड़ है, कुछ समझाओ मुझे, क्योंकि 1380 का ही चेक है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, और इनकम जो होती है वो कम होती है, क्योंकि हम नेटवर्क बना रहे हैं। आपने प्रोडक्ट सेल नहीं की है, आपने नेटवर्क बनाया है, अपने प्रोडक्ट शेयर किए, लोग भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो शुरुआत में इनकम हमको कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाएगी। फिर कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया, और फिर काम स्टार्ट हो गया। फिर वही चेक धीरे धीरे 3 हजार के आसपास का आया, फिर 5 हजार का आया, फिर 10 हजार का, 15 हजार, 25 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख। जो ग्रोथ था ना वो एकदम फास्ट बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट थी ये बिजनेस के बारे में, राइट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो सक्सेस थी वो आती गई, आती गई, आती गई, और आज ये लेवल पे है सर। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मितेश। थैंक यू फरम मैम। पहले तो ये बता दूं मुनीश जी, मैं आपकी स्माइल का फैन हूँ। बहुत ही बढ़िया आपकी स्माइल है, और आप जो सेल्फी खिंचवाते हैं वो जबरदस्त खिंचवाते हैं, मैं उसका भी फैन हूँ। और पूजा मैम से मुलाकात हुई थी फ्लाइट में, शायद मुझे याद है, लंदन से आते हुए, राइट। और बहुत ही प्यारे कपल हो आप भी, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच हमको यहाँ पे बुलाने के लिए। अपना परिचय दे दूं, मैं मितेश ठक्कर मैकेनिकल इंजीनियर हूं। गुजरात की नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत में है, SVNIT, वहां से मैंने भी मैकेनिकल किया। स्कॉलर स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में ही मैं सिलेक्ट हो गया था सूरत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, SR स्टील लिमिटेड में। और वहां पे जब मुझे जॉब मिल गई थी, पढ़ाई करते करते हाथ में जॉब थी, जैसे 3 इडियट्स में बताया जाता है कि कॉलेज कैंपस इंटरव्यू थे, तब खुश नसीब समझ रहा था अपने आप को। पर जैसे ही जॉब ज्वाइन की और वहां पे बॉस नाम का जबरदस्त प्राणी आया मेरे सामने, तो यानी सारे होश पोश उड़ गए थे। और बॉस तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मेरे बॉस कुछ ऐसे ही थे। यानी पहले ही साल मैंने सोच लिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, पर और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अभी शादी भी नहीं हुई थी जब जॉब पे लगा था, राइट। और पापा मैकेनिकल इंजीनियर, बड़े भैया मैकेनिकल इंजीनियर, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर, हैट्रिक मारी थी घर में। और उन्होंने कहा था, बड़े भैया पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा इंजीनियर बनोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिली तो अच्छी छोकरी मिलेगी, राइट। यानी कि जब तक शादी ना हो मुझे जॉब करनी थी। और जैसे ही मेरी शादी हुई, मैंने 9.25 साल जॉब की, पर मेरी 8 साल तक शादी नहीं हो पाई, क्योंकि तो जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक जॉब खींचनी पड़ी, राइट। क्योंकि मेरी कुंडली में मंगल था और मंगल वाली मिल ही नहीं रही थी, तकलीफ ये थी। तो 29वें साल 29th ईयर में मेरी शादी हुई,
मैडम उस वक्त 24वां चल रहा था, 5 साल का डिफरेंस था, पर आखिर मिल गई, राइट। और मेरा बचपन ऐसे गया था कि पहले से फादर मैकेनिकल इंजीनियर होने की वजह से अलग अलग इंडस्ट्री में उनको घूमते रहना पड़ रहा था। उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, अलग अलग टाउनशिप में रहे, बड़ी बड़े घरों में रहे हैं। और जब फादर रिटायर हुए तो छोटे से घर में रहने का टाइम आया, और तब बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो यही सोचा था कि घर तो बड़ा ही होना चाहिए, और जॉब में बड़े बड़े घर में टाउनशिप में रहने को मिलता है, पर खुद का इतना बड़ा घर बनाओ कि फिर छोटे घर में रहने का चांस ही ना मिले। तो हमेशा मैं सोचा करता था कि बिजनेस करूंगा, पर कैपिटल था नहीं, क्योंकि पैसे थे नहीं ऐसे, राइट। तो जब भी मेरी शादी हो गई, 1 साल के अंदर ही मैंने जॉब छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया। वर्किंग पार्टनर के तौर पे ज्वाइन हुआ, इन्वेस्टिंग पार्टनर के तौर पे किसी और को, 3 पार्टनर और थे। यानी कि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है, जॉब का भी एक्सपीरियंस था, ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने 7 साल किया, इंडिया लेवल पे बिजनेस पहुंचाया। कभी मैं दिल्ली होता था, कभी चेन्नई होता था, कभी जयपुर, कभी पुणे, कभी अहमदाबाद, कभी हैदराबाद, पूरे इंडिया लेवल पे ट्रेडिशनल बिजनेस फैलाया था। टाइम नहीं था मेरे पास, राइट। और आज से करीब करीब 6 साल पहले जब अल्पेश गज्जर जी का फोन आता है कि जिंदगी बदलनी है तो आ जाओ कल बड़ौदा, तो जिंदगी बदलने का मैं कितने सालों से सोच रहा था कि जॉब में भी जिंदगी नहीं बनी, बिजनेस में जिंदगी नहीं बनी। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं काम किया करता था, और 12 घंटे काम करने के बाद भी 70,000 से लाख रुपए के आसपास मेरे हाथ में शेयरिंग आता था पार्टनर्स के साथ, राइट। और ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा ही है, हमेशा री इन्वेस्ट करते जाओ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो यानी कि जितनी जरूरत होती थी उतने ही पैसे हम बाहर निकालते थे। और देख रहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम कुछ भी नहीं था, और कंपटीशन थी, यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और उसी वक्त मैं हमेशा सोचता रहता था कि कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिससे जिंदगी बदल जाए। और अल्पेश जी का कॉल आता है कि जिंदगी बदलनी हो तो कल आ जाओ, राइट। मैंने बोला जिंदगी बदलनी है, मैं आ रहा हूँ। और उस दिन सुरेखा मैडम का प्रेजेंटेशन था। मेरी किस्मत अच्छी है, राइट, कि सुरेखा मैम को मैंने पहली बार सुना। नाम तो सुना हुआ था कि मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया के नंबर 1 अर्नर सुरेखा भार्गव मैडम है, राइट। तो उनको सुनने का मौका मिल गया, और वो 2 घंटे मेरी जिंदगी में परिवर्तन ले आए। मैंने डिसीजन लिया मोदी केयर करने का, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, राइट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई माल भरना नहीं है, कोई माल बेचना नहीं है, उधारी नहीं है, उघरानी नहीं है, लॉस नहीं है, बॉस नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आ सकती, और एक ही बिजनेस ऐसा है जिसमें सीनियर्स हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, पर मेरे पास टाइम नहीं था, राइट। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में ध्यान देता था, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे मैं सूरत से बाहर रहता था। तो मैं करूं कब, इसलिए मुझे वाइफ को रेडी करना था कुछ भी करके। पर जैसे ही मैं प्रोडक्ट घर पे लेके आया, मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, समझदारी की बात की थी मैंने, ज्वाइनिंग नहीं किया था। ज्वाइनिंग करने से पहले मैं प्रोडक्ट घर पे लेके आया था। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। कई सारे लोगों का तो ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी पीछे पड़ना पड़ता है प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए, पर हमारा कुछ उल्टा काम था। मेरे माइंड में क्लियर हो चुका था कि मुझे मोदी केयर करना है। सुरेखा मैडम ने बताया था कि मितेश जी 1 साल, राइट, नाम लेके बोला था कि मितेश जी 1 साल सीरियसली काम कर लो, दूसरे साल से आपको हर साल 2 फॉरेन ट्रिप मिलेंगी। 1 साल सीरियसली काम कर लो, दूसरे साल से हर साल आपकी नई गाड़ी आ सकती है। और 2 से 3 साल सीरियसली काम कर लो, आप महीने की 5 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हो, और 3 से 5 साल में आपका करोड़ों का घर बन सकता है। वो उस वक्त मेरे दिमाग में फिट हो गया था। और मैं थोड़ा पागल टाइप का आदमी हूँ, जो ठान लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता, करते रहता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे अचीवमेंट है लाइफ में। मैं स्विमिंग में नेशनल लेवल तक जाके आया हूँ, लॉन टेनिस में मैं नेशनल लेवल तक जाके आया हूँ, राइट। सिंगिंग कंपटीशन में, इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन में सूरत डिस्ट्रिक्ट में मेरे नंबर आए हैं, काफी सारे प्राइज मैंने जीते हैं। यानी कि मैं हर एक एक्टिविटी को सीरियसली लेता था। तो जब मैंने ठान लिया था कि मोदी केयर में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, बस फिर लग पड़े थे। पर शुरुआत बहुत ही टफ रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं प्रोडक्ट लेके घर पे आया, मुझे मेरी वाइफ को करवाना था, राइट। और जैसे ही उनको दिया, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, आपका जो बिजनेस है वही ठीक है, वही हम करेंगे। और मुझे पता था, पिक्चर मैं देख के आया था, पर ट्रेलर में कितना भी मैडम को बताऊं वो दिमाग में नहीं उतरेगा।
तो मैंने भी समझदारी की बात सोची, प्रोडक्ट उनके हाथ में दिए, यूज करके बताओ। और मैडम 1-1.25 महीने के बाद एग्री हुए कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मुझे काम करना है। और उनकी 2 शर्तें थी, मेरे नाम से बिजनेस करो तो मैं करूंगी, और आपको मैं मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगी, मैं खुद करूंगी, आपसे सीखूंगी सही पर मैं खुद करूंगी। दोनों शर्तें मुझे मंजूर थी, राइट, क्योंकि इनके नाम पे ही मुझे करवाना था, मेरे नाम पे तो टैक्सेबल इनकम थी। तो मैडम के नाम से ज्वाइनिंग करवा, और मेरे पास टाइम ही नहीं था मीटिंग करने के लिए। तो इनकी दूसरी शर्त भी सर आंखों पर कि भाई आप करो, मैं आपको गाइड करते रहूंगा, सिखाते रहूंगा। ऐसे करके हमारी शुरुआत हुई थी। पर तब भी सुबह 9 से रात के 9 बजे ट्रेडिशनल बिजनेस में ध्यान देना, और खाना वाना खा के रात को 9:30 बजे से 12-1 बजे तक मैं ओवर टाइम करता था मोदी केयर में। इसी मैं ओवर टाइम ही कहूंगा। तो मोदी केयर में ओवर टाइम करते करते मैंने 18 महीने निकाले, और 18 महीने में हमारी इनकम थी 2,26,000 रुपए महीने की। 18वें महीने की इनकम 2,26,000 थी। जब मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ा, फिर 3 ही महीने में 3 लाख प्लस, 4 महीने में 4 लाख प्लस, और फिर 6 महीने में 5 लाख प्लस। बहुत ही फास्ट हमारा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि दोनों लग पड़े थे, रात दिन एक कर रहे थे। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ दोनों को इन्वॉल्व होना जरूरी है। फैमिली में जितने मेंबर्स है उनको इन्वॉल्व होना जरूरी है, तब जाके फटाफट ग्रोथ आएगा। तो 2 साल और 8वें महीने सुरेखा मैडम की बात याद रह गई थी, 2 से 3 साल में 5 लाख महीने की इनकम आ सकती है। 2 साल और 8वें महीने हम 5 लाख महीने की इनकम पे थे, और आज 8 लाख प्लस महीने की इनकम है, साल के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अचीवमेंट के बारे में बताऊं तो 4 करोड़ का नया घर लिया है सूरत के नंबर 1 एरिया में, जैसा मुनीश जी ने आपको ऑलरेडी बताया। कार फंड से गाड़ियां ले चुके हैं, 4 गाड़ियां कार फंड से ले चुके हैं। सुरेखा मैडम ने बताया था 1 साल सीरियसली काम करो, हर साल एक नई गाड़ी आएगी, सही में आई। दूसरे साल पहली गाड़ी, तीसरे साल दूसरी गाड़ी, चौथे साल तीसरी गाड़ी, 5वें साल चौथी गाड़ी, और ये 6ठा साल चल रहा है, 5वीं गाड़ी हम लेने जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। पुराने निकालते जा रहे हैं, नई लेते जा रहे हैं। और 7 फॉरेन ट्रिप पे जाके आ चुके हैं, 2 फॉरेन ट्रिप पे जाना था पर इस साल हम जा नहीं पाए, यानी कि 9 फॉरेन ट्रिप अचीव की। टीम में 500 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर है, 45 घरों में गाड़ियां आ चुकी है, और 4 से 5 लोग 1 से 2 करोड़ का नया घर इसी साल लेने जा रहे हैं। यानी कि ये टीम वर्क है, और टीम की सक्सेस पे ही अपनी सक्सेस है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितना ज्यादा आप टीम पे फोकस करोगे, उनके अचीवमेंट पे फोकस करोगे, आप उतने ही आगे बढ़ोगे। और जैसा मैडम ने बताया, कैलकुलेशन मेरा पहले से पक्का था। हमारे जितने लेग डायरेक्टर बनते थे उससे एक कम हमारा लेग होता था एलपीबी लेग। यानी कि जब 4 लेग प्लेटिनम डायरेक्टर बने तब 3 लेग से एलपीबी ले रहे थे, प्रेसिडेंशियल बने तब 5 लेग से एलपीबी ले रहे थे, क्राउन बने तब 7 लेग से एलपीबी ले रहे थे। मेरे क्राउन डायमंड पे भी 5.5 लाख रुपए का पे आउट था, क्योंकि बिजनेस प्लान दिमाग में उतर गया था। जिसको भी ज्वाइन करो, डायरेक्टर बनाओ, सीनियर डायरेक्टर बनाओ, 1 लाख प्योर पीजीबीवी सॉरी जीबीवी पे पहुंचाओ, और वहां से एलपीबी लो, और उसको भी यही सेम डुप्लीकेशन सिखाओ कि एलपीबी कैसे लिया जाता है। तो आगे बढ़ते गए, और आज साल के 1 करोड़ प्लस रुपए की इनकम कमा रहे हैं। टोटल इनकम करीब करीब 4.5 करोड़ अब तक हो चुकी है। 6 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसा हमारा सफर रहा, उतार चढ़ाव बहुत देखे। कई लोग हमारे टीम को छोड़ के चले गए, उनका अफसोस नहीं किया। हमेशा नई नई स्पॉन्सरिंग हम करते रहते हैं, हर महीने हमारे 2 से 3 नए डायरेक्ट होते हैं, राइट। ऐसे करके बहुत ही बढ़िया शानदार टीम बनाई है, और आज बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि हम मोदी कैरियन हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। मितेश एंड फॉर्म मैम, बड़ा जबरदस्त आपका स्टोरी है, बैकग्राउंड, और यू बोथ आर चैंपियन इन रियल लाइफ आल्सो। तो आज जैसे हमारी यहाँ पर सारी टीम ही है, ऑल आर ज्वाइंट कंसल्टेंट, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रेनिंग भी हो जाए थोड़ी थोड़ी। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ हमारी टीम को आप उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करो। सो पहला क्वेश्चन ओवर टू पूजा मैम। हाँ जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हमें पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग होम टीम हो और मिलके काम करते हो, 50-50% की पार्टनरशिप में काम होता है आपका, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कैसे संभव है, और ये जो गुड होम टीम है वो कैसे बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करती है, और कैसे एक स्पाउस को साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, तो कैसा, मतलब क्या ग्रोथ रहती है ऐसे?
यस मैम, मैं बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये कह सकते हैं कि ये नींव है हमारे बिजनेस की। अगर हम साथ में मिलकर करते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा हमारा ग्रोथ आता है। जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था ना, तब मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया था कि मुझे अकेले करना है, क्योंकि पहले से दिमाग में यही था कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम, क्योंकि मितेश का तो नाम था, वो तो स्टेज पे चढ़े हुए थे, तो उनको तो काफी सारे लोग पहचानते थे, लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानता था, और स्टेज पे जाके मेरी तो बोलती बंद हो जाती थी। तो मुझे अपने आप को पहले तो प्रूव करना था। तो शुरुआत में मैंने मितेश को तो इसलिए बोला था कि आप मुझे हेल्प नहीं करना, क्योंकि वो अगर सामने आएंगे तो मैं वापस डग जाऊंगी, इसलिए मैंने उनको मना किया था। लेकिन जैसे जैसे फिर मैं इसके अंदर ग्रो होती गई, और मेरे अंदर मेरी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती गई, कॉन्फिडेंस आता गया, तब मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि दोनों मिलके अगर करते हैं ना, तो बहुत ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं कहीं पे भी बाहर जाती थी, तो अगर जेंट्स होता था ना, तो उनको ऐसा लगता था ये सिर्फ लेडीज का बिजनेस है। और जब मितेश बाहर जाते थे अकेले और वहां पे लेडीज होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो जेंट्स कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों साथ में जाते थे, तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो बहुत बढ़िया आता था। नो डाउट शुरुआत में मैंने बहुत बढ़िया टीम भी बनाई, और जेंट्स भी थे उसमें, लेडीज भी थे, सब कुछ था। लेकिन जो ग्रोथ आता है ना, वो साथ में मिलके, क्योंकि उन्होंने जब बिजनेस को उनको छोड़ दिया और ये बिजनेस में 100% आ गए, फिर वो जो 100% हम दोनों करने लगे ना, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा। और दूसरा कारण ये है कि मैं अगर घर में, मतलब मैं भी एक्टिव हूँ, और मुझे अगर देरी होती है काम में आने से, तो ये मुझे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं अकेली हूँ मोदी केयर में, और मैं बाहर जाती हूँ और मुझे देर हो गई टाइम से, क्योंकि हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, तो क्या होता है, झगड़े होते हैं। और ऐसा हुआ ही है। मितेश जब अकेले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो हम दोनों का बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि मैं घर पे वेट करती रहती थी उनकी, और वो जो टाइम देते थे वो टाइम पे कभी आते ही नहीं थे, और जो प्रोमिस करते वो प्रोमिस भी कभी पूरा नहीं करते थे। दोनों हो गए ना बिजनेस में, तो वो अगर लेट कर, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। मैं भी जाती हूँ तो इनका भी होता है कि भाई ये तो होता ही है, तो झगड़े भी टोटली बंद हो गए। और बिजनेस इसलिए ज्यादा ग्रोथ होता है, और दोनों के एक ही विजन होता है, एक ही देखने का होता है। और घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दोनों साथ में मिलके करते हैं। ऐसा नहीं कि झगड़ा तुम्हारा है तो तुम देखो, मेरा है तो मैं देखूं। घर के प्रॉब्लम सिर्फ साथ में सॉल्व करते हैं, और बिजनेस के प्रॉब्लम भी साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, अगर दोनों साथ में मिलके करते हैं, तो वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मितेश सर, अब जैसे आजकल आपको पता है मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत चल रहा है, राइट? और आपको पता है आए दिन कोई ना कोई छोटे मोटे चिरपुट चिरपुट कंपनी आती रहती हैं, है ना? तो आप हमारी टीम को थोड़ा ये बताइए, मतलब व्हाई वी आर द बेस्ट इन द मार्केट, व्हाई मोदी केयर इज द बेस्ट ऑप्शन? सर मैं तो ये देखता था, क्योंकि 2000 की साल में मैंने पहले वाली वो अमेरिकन कंपनी ज्वाइन की थी, आज से 20 साल पहले, जिसकी प्रोडक्ट बहुत महंगी थी और हर महीने लेवल डाउन हो जाता था, जीरो हो जाता था, राइट? तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर एक बाइनरी प्लान का भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही साल वो कंपनी करीब करीब चली, और शुरुआत से मैं इन्वॉल्व हुआ था, पर वो बाइनरी प्लान था। मुझे बाइनरी प्लान का इतना नॉलेज नहीं था कि भाई बाइनरी प्लान लंबे नहीं चलते हैं, राइट? यानी उसमें ज्वाइन भी किया, पहले ही साल मैंने 27 लाख रुपए कमाए थे, पर वो कंपनी बंद हो गई और फिर मैं जीरो पे आ गया था। हाँ, एक ऐसी भी कंपनी की जो बाइनरी प्लान में पैकेज बेस्ड थी, हाँ, जिसमें जोड़ियां बनाने के पैसे मिलते थे, रीपरचेज कोई प्लान ही नहीं था। और किसी ने मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान में भी घसीट लिया था, इन्वेस्टमेंट भी करवा दिया था, और थोड़ा बहुत उसमें भी काम करके पैसे कमा लिए थे। तो यानी अलग अलग टाइप की कंपनियों का एक्सपीरियंस हो चुका था। पर मैं फिर जब से मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, तब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से दूर हो गया था, राइट? करनी चाहिए, कौन सी नई कंपनी चाहिए। 7 साल मैंने कोई एमएलएम नहीं की। सारे मेरे नेटवर्किंग फ्रेंड कोई ना कोई वो कॉइन वाली कंपनियों में, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में, डबल ट्रिपल वाली में चले गए, और सारी टीम बिखर चुकी थी। तो जब मोदी केयर आया, तब मैंने सब कुछ देखा इसमें कि पावरफुल बैकग्राउंड होना चाहिए, कंपनी भाग जाए ऐसी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, फ्री ज्वाइनिंग होनी चाहिए, राइट? हर महीने जीरो हो जाए वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने मोदी केयर में देखा। मोदी ग्रुप का बैकग्राउंड, इससे अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड और कोई कंपनी का हो ही नहीं सकता, और इंडिया में है ही नहीं कोई, राइट? दूसरा मैंने देखा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट रीपरचेजेबल होने चाहिए, यानी कि हर महीने उसकी जरूरत पड़नी चाहिए और हर महीने खत्म हो जाने चाहिए, राइट। प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो रीजनेबल प्राइस हो, और अगर बेनिफिट जो कंपनी दे रही है ऑफर्स के, लॉयल्टी के, उस वक्त लॉयल्टी हालांकि नहीं थी, पर तब भी ऑफर्स के और कमीशन के, डिस्काउंट के, ये सारे बेनिफिट मिला के मैं कंपैरिजन किया करता था कि ये तो नजदीक के प्रोविजन स्टोर से भी सस्ती पड़ रही है। रानी की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से, और क्वालिटी की तो क्या बात करें, मैडम क्वालिटी से ही आए हैं प्रोडक्ट यूज करके। तो मैंने बहुत कुछ देखा था, कैलकुलेशन भी समझा था, तो सारे पी मैंने देखे थे कि प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोडक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लान स्ट्रांग होना चाहिए, पुल पुश अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात नीयत अच्छी होनी चाहिए कंपनी के ओनर की, राइट। तो जब भी मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था समीर मोदी साहब से कुछ 6-7 महीने बाद ही मिलना हुआ था बड़ौदा में, और समीर मोदी साहब को मिलके ऐसा लगा कि ये एक सच्चा आदमी है, इसके साथ काम करना बहुत जरूरी बनता है, और इनके साथ काम करके हम अपना फ्यूचर कैरियर बना सकते हैं। ये सब कुछ मैंने देखा था, और कैलकुलेशन में मेरी मास्टरी है। इतना पे आउट मैंने कभी नहीं देखा था कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कंपनी तो बताती है 62% बीवी का, पर मैं तो 95% बताता हूँ, राइट। क्योंकि बीवी का करीब करीब 62% गिन ले तो रुपए का करीब करीब 31% होता है। फिर उसमें ऑफर्स के, फ्री प्रोडक्ट की ऑफर्स ऐड करें, लॉयल्टी की ऑफर्स ऐड करें, कमीशन ऐड करें, ये सब कुछ ऐड करते जाए, एफएसपी ऐड करें, ट्रिप ऐड करें, कॉन्टेस्ट, कंपनी हमारे पीछे सेमिनार्स के लिए जो खर्चा करती है वो ऐड करें, और प्रोडक्ट की करीब करीब 20-25% प्राइस ऐड करें, तो ये सारा ऐड करके मेरे तो होश पोश उड़ गए थे कि कंपनी तो 95% बांट देती है प्रोडक्ट के साथ। तो ऐसा प्लान, ऐसी नियत वाले सीएमडी मैंने कहीं नहीं देखे हैं। और ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद सीधा मैंने सोचा कि मोदी केयर करना है, मोदी केयर ही करना है। और पिछले से 6 साल में जब हमारा लेवल छोटा था तब भी कई सारी ऑफर्स आई, पर मैंने कहीं पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस, जहां पे लालच आ रही है उससे दूर रहना है, कोई ऑफर दे रहा है उससे दूर रहना है, इन्वेस्टमेंट प्लान से दूर रहना है। ये सब मैंने ठान लिया था, क्योंकि मुझे कैरियर बनाना था, फ्यूचर बनाना था, और बार बार अपनी इमेज, फेस वैल्यू खराब नहीं करनी थी। इसलिए मैंने मोदी केयर सिलेक्ट किया, सब कुछ एनालिसिस करके, राइट। थैंक यू। आपने बहुत फास्ट ग्रो किया, और आपने एक वर्ड यूज किया कि मतलब लेवल से एक नीचे उतनी लेके एलपीपी की आपने, तो इसीलिए आप 1 CR क्लब में भी पहुंचे, बहुत बढ़िया इनकम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एलपीवी कैसे लेके जा सकते हैं मैक्सिमम लैक्स, इसके लिए कुछ स्पेशल हिंट दीजिए। जी बिल्कुल, मैं पहले तो जिसको भी ज्वाइन करता हूँ, जिन भी डायरेक्ट बंदों को हमने ज्वाइन किया है, उसको पहले दिन से मैं पूछ लेता हूँ कि आपको प्रोडक्ट पसंद आई डेमो देख के, तो प्रोडक्ट के यूजर पे तौर के ज्वाइन कर रहे हो, या आपको बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, आजादी चाहिए। ये मैं पहले ही दिन पूछ लेता हूँ। ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना है, बड़े बड़े घर में रहना है, या सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है। तो जैसे ही वो बताता है कि मुझे बिजनेस करना है, रुपए कमाने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, तो फिर मैं उसके पीछे फोकस बढ़ा देता हूँ, उसको सीधा टारगेट देता हूँ कि इतने टाइम में आपको ये यहाँ पे पहुंचना है। 2 से मैक्सिमम 3 महीने में डायरेक्टर, 4 से 5 महीने में सीनियर डायरेक्टर, और फिर 6 महीने 7 महीने तक उसका 1 लाख जीबीवी कम से कम हो जाना चाहिए। उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, और फिर वहां से हमारा एलपीबी स्टार्ट होता है। फिर मैं उसको बताता हूँ, देखो एलपीबी ऐसे आता है, जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बने, 1 लाख जीबीवी आप करने लगे, वैसे आपको भी समीर मोदी आजादी प्लान की सबसे बड़ी इनकम एलपीबी चाहिए, तो आपको भी टीम में ऐसा डुप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि जब तक उनसे हमको एलपीबी नहीं मिल जाता, हम उनके पीछे लगे रहते हैं। पर मैं 5 से 10 मीटिंग ही उनके साथ करता हूँ, बाकी उनपे ही छोड़ देता हूँ। उनको ट्रेनिंग देके मैं इंडिपेंडेंट बनाने में बिलीव करता हूँ, तभी डुप्लीकेशन होगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर डुप्लीकेशन आप नहीं करवा पाए तो आप हमेशा बिजी रहोगे, कभी भी आपको आजादी नहीं मिलेगी। तो जितना जल्दी हो सके उनको ट्रेनिंग दे दे के हम उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और जो आधे रास्ते में हार मान जाते हैं उसे हम छोड़ देते हैं। जरा भी हमको बुरा नहीं लगता है कि ये खुद अमीर नहीं बन सकता और हमारा भी टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा मैं उनको छोड़ देने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो
ऐसा समझ लीजिए कि 10 में से 2 ही ऐसे पागल मिलते हैं। हाँ, मैं उनके लिए पागल वर्ड यूज करता हूँ। 10 में से 1 से 2 ही पागल मिलते हैं, बाकी 8 से 9 समझदार मिलते हैं। तो समझदार को हम छोड़ देते हैं और 1 से 2 पागल जो हमको लग जाते हैं, जो जोश जुनून के साथ लग पड़ते हैं, वैसे लोगों के साथ हम भी काम करने में लग जाते हैं और उनको अचीवर बना के छोड़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई ही मोदी के पागल लोगों का ही काम है, पागल लोग ही करोड़पति होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। वेरी गुड, थैंक यू मुझे ऐसा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो सॉरी। जी सर। सो एक क्वेश्चन है सर, कई बार लोगों को 50,000 रुपया लाख रुपया बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते, टीम मैनेजमेंट में लग जाते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं, जिससे उनका पे आउट नहीं बढ़ता। तो आपने एक बात बोली थी, मैं हर महीने 2-3 डायरेक्ट तो लगा ही लेता हूँ, तो आप सर इसके ऊपर कुछ टिप्स दीजिए कि कंफर्ट जोन तोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे लीडर कंफर्ट जोन तोड़े जिससे कि उनका पीजीपी भी बढ़े, उनका अपना पर्सनल टीवी भी बढ़े, राइट, और मोमेंटम बढ़े ग्रुप के अंदर। मैं इसमें थोड़ा ही बताना चाहूंगा, बाद में फॉरम मैडम बताएंगी। मैं जो बताना चाहता हूँ फटाफट मैं बता देता हूँ कि सुरेखा मैम जब लास्ट टाइम सूरत आए थे तब उन्होंने बताया था, मैंने पूछा था कि मैम आपके तो सारे सिटी में डायरेक्ट लेग है, तो आप ऐसा कैसे कर लेती है? बोले मितेश जी ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरा टारगेट है 2025 तक 5 करोड़ महीने की इनकम पे पहुंचना। तो मैं तो ऐसे देखता रह गया, 2025 तक 5 करोड़ महीने की इनकम पे अगर सुरेखा मैडम पहुंचने का टारगेट ले रहे हैं, तो मैंने पूछ लिया था उनसे कि मैडम इसके लिए आप क्या करते हैं? बोले मैं रोज के रोज ट्राई करती हूँ अपने लेग बढ़ाने के लिए। तो बस सुरेखा मैडम का ही डुप्लीकेशन करना है। अगर उनके 500 से ज्यादा डायरेक्ट लेग हैं और 50 से ज्यादा एलपीबी लेग हैं, तभी इतना पे आउट आ रहा है, तो हमको क्यों पीछे रहना? यानी कि मैंने भी डिसीजन ले लिया है कि हम हर महीने लेग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और जितने लेग बढ़ाएंगे उसमें से 10 से 20% पागल मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और वो तो अमीर बनते जाएंगे, हमको भी अमीर बनाते जाएंगे, राइट? तो लेग बढ़ाना जरूरी है। और लेग कैसे बढ़ाते हैं ये फॉरम मैडम बढ़ाते हैं, तो उनसे सुन लेते हैं कि नए नए डायरेक्ट वो ढूंढ के लाते हैं। मैं तो उनको भगाने का काम, पीछे आग लगाने का काम मैं करता हूँ। यस सर प्लीज। मुनीष जी मैंने ये देखा है कि हम लोग ना, हमारा भी एक लेवल आ गया था ना, उसके बाद स्पॉन्सरिंग करनी थोड़ी टफ हो जाती है। तो क्या होता है कि लीडरशिप यानी कि हमको टीम को भी मैनेज करना होता है, फिर नए लोग जो आते हैं उसको हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन उससे क्या होता है पता है कि हम नए लोग नहीं ढूंढते हैं, और जो टीम होती है उसमें सिर्फ ट्रेनिंग चलती है, राइट? तो उससे क्या होता है कि हम बेसिक जो हमारा टूल्स होते हैं ना, बेसिक जो होते हैं हम बेसिक ही भूल जाते हैं और हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो सामने वाला जो बेसिक करता है, जो हमारे साथ नया जो भी टीम है हमारी, वो लोग जो बेसिक करते हैं, तो हम ढंग से उसको बेसिक नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद ही बेसिक नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा कि हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और अगर हम बेसिक नहीं करते हैं ना, तो एक ईगो भी आ जाता है। तो ग्राउंड वर्क कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ग्राउंड वर्क छोड़ दिया, ईगो बढ़ जाएगा। तो ग्राउंड वर्क हमेशा हमको करते रहना चाहिए। और दूसरा कि हमको सबको पता है कि जो हमारा पे आउट बढ़ता है वो पीजीबीवी से बढ़ता है। पीजीबीवी की पूरी गेम है, राइट? हम लोगों को कहेंगे आप पीजीबीवी बढ़ाओ, पीजीबीवी बढ़ाओ, पीजीबीवी बढ़ाओ, लेकिन क्या लोग वो कहते हैं वो करते हैं? हम जो करेंगे वो लोग वो करेंगे। तो हम अगर हमारे पीजीबीवी बढ़ाएंगे तो ही वो अपने पीजीबीवी बढ़ाएंगे। तो हमने तो एक नारा लगा दिया है कि हम हमारे 50,000 पीजीबीवी बनाएंगे, चाहे कौन सा भी लेवल हो। अगर जीबीडी भी है तो हम हमारा 50,000 पीजीबीवी करेंगे ही करेंगे। आप लोग कितने करने वाले हो? तो हम करेंगे तो वो लोग भी करेंगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि एक मोमेंटम बनाने के लिए खुद को करना जरूरी है। जो हम करेंगे वही टीम करेगी, और आप करेंगे तो आपकी लीडरशिप करेगी, तो आपकी लीडरशिप करेगी तो उनके अंदर में भी लोग करेंगे। हमने ये देखा है, 1 साल तक हमने ये देखा है, और इसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है ना वो हुआ नहीं था। हमने ढूंढना बंद कर दिया, तो हमारी जो लीडरशिप थे वो बोले हम भी लीडर हो गए, तो उन्होंने भी ढूंढना बंद कर दिया, राइट? हमने फिर स्टार्ट कर दिया तो उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ग्रोथ जो है ना वो अटक जाएगा, एक जगह पे आपका बिजनेस स्टिफ हो जाएगा, और वो बहुत ही खतरनाक होता है। फिर धीरे 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 डाउन होने ही लगता है। तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ दौड़ो भी मत, रुको भी मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, लगातार चलते रहो, छोटे छोटे स्टेप लगातार करते रहो। वेरी गुड,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट प्रिया मैम की तरफ से क्वेश्चन है। हाँ जी मैम, अभी मैंने आपको सुना, मतलब जैसे बिजनेस के लिए आप इतने एग्रेसिवली कर रहे हो, तो आपने अभी बताया अपनी टॉक में कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी यहाँ पे, मदर इन लॉ, जेठ, बच्चा और फैमिली का काम, तो कैसे मैनेज कर पाते हो दोनों चीजों को पैरेलली, थोड़ा सा वो बताइए। वो बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो घर का पूरा काम मैं करती थी। मेरे घर में सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए एक काम वाली आती थी, बाकी पूरा घर का मुझे ही देखना था। प्लस मेरी जो सासू माँ थी, उनको नहलाने का काम भी मुझे करना था, क्योंकि वो बेड रिडन थी। और दूसरा कि मेरा जो बेटा था वो 8 साल के आसपास का था, तो उसको ट्यूशन भी भेजना, स्कूल का वर्क देखना, उसका स्कूल में जाना आना, बाहर से सब्जी लाना वगैरह करना, बैंक का भी काम करना, क्योंकि बाहर के भी काम मैं ही करती थी। बैंक का लाइट बिल भरना, ये सब कुछ भरना करना, घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक करवाना, वो भी मेरा काम ही होता था, राइट। तो जब मैंने मोदी के स्टार्ट किया ना, तो ये सारे काम तो मेरे ऊपर थे ही थे। ओके, तो मैंने क्या किया, प्रायोरिटी सेट की मेरे घर में। प्लस जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो मैंने मेरे बेटे को काम, उसको जो समय देना चाहिए वो थोड़ा कम दिया, सासू माँ को जो थोड़ा समय देना चाहिए वो कम दिया। तो क्या हुआ कि घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने समय वहां से चुराया। तो जब भी मैं मीटिंग करके आती थी, तो मेरी सासू माँ का मुंह फूल जाता था, मेरे बेटे का मुंह फूल जाता था, दोनों की फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन मुझे पता था कि ये होने ही वाला है, इसलिए मैं पहले से ये जो दोनों कान है ना, वो ओपन ही रखती थी। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, और ऑलवेज चेहरे पे ऊपर स्माइल ही रखती थी, राइट। तो पहले तो मैंने मेंटली प्रिपेयर मैंने कर लिया था कि ये होगा ही होगा, इसके लिए तैयार रहो। सामने एक्सक्यूज नहीं करना है, कुछ भी बोलना नहीं है, जो बोले उसको सुनो और हंस दो। और हमारा जो घर के प्रति जो जवाबदारी होती है, जो फर्ज होती है, वो तो 100% करनी ही करनी है। बीच बीच में से मैं समय निकाल लेती थी, और वो समय मैं मोदी केयर में देती थी। यानी कि घर की जवाबदारी के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी मैं मोदी केयर को देती थी। और उसके लिए मैं सुबह में 5:30 बजे उठ जाती थी। 10 बजे मैं घर का पूरा काम कंप्लीट कर लेती थी। 10 से 1 बजे तक मैं फील्ड पे होती थी। 1 बजे वापस घर पे आती थी, सासू माँ को खाना वाना खाना खिला के वापस में 2 या 2:30 बजे फील्ड पे निकल जाती थी। शाम को 7 बजे घर पे आती थी, वापस घर का खाना बनाना, और 9 बजे मितेश के साथ में फील्ड पे चली जाती थी। रात को 12 बजे, 12:30 बजे हम लोग घर पे आते थे, और 1 बज जाता था सोते सोते। वापस 5:30 बजे उठ जाना और घर का पूरा काम करना, और मोदी केयर का पूरा काम। जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी इस हिसाब से मैंने घर को भी हैंडल किया और बाहर का भी हैंडल किया। वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सो मितेश सर, अगला क्वेश्चन ये है, कई बार नेटवर्किंग के अंदर कुछ लोग 2 लाख ही डालकर सोचते हैं भी यार पहले इनको बिल्ड कर लेते हैं, बाकी बाद में डालेंगे। कुछ लोग एक में ही अड़े रहते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए भी, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े चेक की। बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं कि अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर हो तब जाके इनकम आएगी। हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर है। अल्पेश सर भी कहते हैं कि हमारी टीम में, उनकी पूरी टीम में अगर किसी का परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो वो हमारा है, क्योंकि मैंने बिजनेस प्लान को पहले से बारीकी से समझा था इसको। मैं ये कहता हूं कि जब तक आप डायरेक्टर बनते हो 4 लेग चलेंगे, कम से कम 4 लेग तो होने ही चाहिए, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अर्थी ले जाते हैं, वहां भी 4 लोग कांधा देते हैं, यानी 4 का आंकड़ा अच्छा है। तो 4 लोग, कम से कम 4 लेग आपके शुरुआत में होने चाहिए, कम से कम। आप जितने मैनेज कर सको, अगर 6 मैनेज कर सको तो 6 होने चाहिए। पर कंपनी का भी आप देखिएगा, जो रफ्तार आया है वो भी 4 लेग पे आया है, जब भी कभी डोमेस्टिक ट्रिप आती है वो भी 4 लेग पे आती है। तो यानी 4 का आंकड़ा ऐसा है जो मैनेजेबल है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि 4 पीजीबीवी लेग चाहिए। अब डायरेक्टर से पहले तो 4 लेग पीजीबीवी लेग होते हैं, डायरेक्टर बनने के बाद भी 4 लेग पीजीबीवी लेग होते हैं। पर जैसे ही एक लेग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे ही एक लेग 19% पे पहुंच जाता है, 5वां लेग खुल जाना चाहिए। जैसे ही वो लेग डायरेक्टर बनेगा, 4 पीजीबीवी लेग होने ही चाहिए। जैसे ही दूसरा लेग डायरेक्टर बनने की तैयारी में हो, 6ठा लेग खुल जाना चाहिए। यानी कि ये जब भी डायरेक्टर बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब बने, तब भी 4 लेग पीजीबीवी होने ही चाहिए। यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का स्ट्रक्चर 6 लेग का कम से कम होना चाहिए। जैसे ही एसईडी बने, 7वां लेग खुल जाना चाहिए। जैसे ही एसईडी बने, 7वां लेग, प्लेटिनम बनने पे 8वां लेग, और प्रेसिडेंशियल पे 10 लेग खुल जाने चाहिए, राइट। हमेशा मैं बिलीव करता हूं 4 पीजीबीवी लेग चाहिए ही चाहिए।
और 4 पीजीबीवी लेग में अगर एवरेज 10, 12, 15 हजार बीवीबी हो रहे हैं, तब भी आपके हर महीने 50,000 प्योर पीजीबीवी होंगे ही होंगे। और 50,000 प्योर पीजीबीवी यानी कि आप हमेशा मार्केट में रहते हो, कभी भी आप बड़े लीडर नहीं बन जाते हो, हमेशा ग्राउंड वर्क करते रहते हो, कभी ईगो नहीं आता, और हमारे लेग बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप जीबीडी बन सको, उसके लिए जरूरी है एक्टिव 4 पीजीबीवी लेग चाहिए ही चाहिए। और 4 एक्टिव पीजीबीवी लेग इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा 10 में से 1 या 2 ही एक्टिव मिलेंगे, जिसे मैं कहता हूं पागल, राइट। तो 10 में से 1 से 2 ही पागल मिलेंगे, और हमको 4 पागल एट ए टाइम चाहिए ही चाहिए पीजीबीवी लेग। तो उसके लिए कम से कम 30 से 40 लोगों को तो अप्रोच करना ही पड़ेगा, तब जाके 3 से 4 पागल लोग मिलेंगे, राइट। यस। यानी कि हर महीने, जैसे कि ये महीने भी हमने 2 नए डायरेक्ट बनाए, तो हमने करीब करीब 15 से 20 नए लोगों को अप्रोच किया। अब जीबीडी है, 1 करोड़ आजादी क्लब में है, एसएमएसी मेंबर है, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, 8 लाख प्लस इनकम है, 4 करोड़ का घर बन गया है, गाड़ियां हैं, अब क्या चाहिए हमको। पर अगर आप रुक गए तो रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, हम भी सड़ जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है हमेशा नए डायरेक्ट लाते रहो, नए डायरेक्ट लाते रहो, नए डायरेक्ट लाते रहो। और कम से कम 50,000 पीजीबीवी का हम नारा चलाते हैं ग्रुप में। डायरेक्टर एंड अबव को 50,000 प्योर पीजीबीवी करने ही है। और एक कैलकुलेशन में समझाना चाहूंगा आपको कि अगर सबको पता है, जो बड़े लीडर हैं, प्लान को समझे हैं, उन सबको पता होगा कि पहली 3 जनरेशन से एलपीबी 0.5% मिलते हैं, 5%। पहली 3 जनरेशन से एलपीबी राइट, पीजीबीवी के एलपीबी 0.5% मिलते हैं, राइट। यानी मैं पहले 3 जनरेशन पे फोकस करने का टीम को सिखाता हूं, पहली 3 जनरेशन के पीजीबीवी पे फोकस करो। अब मेरी फर्स्ट जनरेशन होगी, वो अपने 3 जनरेशन देखेगी, मेरी सेकंड जनरेशन अपनी 3 जनरेशन देखेगी, तो यानी पूरा ग्रुप कवर हो जाएगा। और एक सिंपल मैं कैलकुलेशन बताना चाहूंगा कि अगर 85 लोग, 85 लोग आपकी पहली 3 जनरेशन में अगर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हैं, फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली 3 जनरेशन में 85 लोग अगर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हैं और वो 50,000 प्लस प्योर पीजीबीवी कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करके देखिएगा, 85 लोग, 50,000 प्योर पीजीबीवी, 42.5 लाख प्योर पीजीबीवी का आपको एलपीबी मिलेगा, करीब करीब 6 लाख के आसपास। और 6 लाख अगर एलपीबी बन गया तो बाकी की 4 लाख इनकम डायरेक्टर बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, होम फंड, इससे आ जाएगी, एपीबी से आ जाएगी, और आपका पे आउट बनेगा 10 लाख रुपए महीना। वेरी गुड। तो 85 लोगों को 50,000 प्योर पीजीबीवी करके सीनियर डायरेक्टर बना दो पहली 3 जनरेशन में, बड़ा ही इजी है, आप 10 लाख महीने की इनकम पे पहुंच जाओगे, जो हम शॉर्ट टाइम में 10 लाख पे पहुंचने वाले हैं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। सर एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये सेशन तो बहुत छोटा हो गया, हमें बहुत जल्दी ना एक ट्रेनिंग सेशन रखना पड़ेगा आप तरफ। यस यस यस, ये हमने गलती कर ली है, तो ये 3 घंटे वाला ट्रेनिंग रखवाना पड़ेगा आपका बहुत जल्दी एक्चुअली। तो मैं सारी लीडरशिप की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, आफ्टर 15 डेज प्लीज हमें 2-3 घंटे का टाइम दीजिए और एक ट्रेनिंग कीजिए, बहुत जरूरत है आपकी ट्रेनिंग की। ठीक है सर, मैं एकदम सिंपल सी ट्रेनिंग बता दूं, बहुत इजी है, बताइए प्लीज। जो सबके समझ में आ जाए। ज्यादातर लेडीज का क्या होता है कि बिजनेस प्लान जैसे ही आता है ना, और मैंने जेंट्स का भी देखा है, सिर्फ लेडीज का नहीं देखा है, जेंट्स को भी वो पल्ले नहीं पड़ता है, ये हमारा जो वो रोल अप में तो चक्कर खा जाते हैं। तो मैं तो यही हमेशा बताती हूँ 50,000 पीजीबीवी का, कि अगर आप मोदी केयर में ज्वाइन होते हो ना, तो 50,000 जीबीवी जो है ना वो आपका होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप मोदी केयर में आए हो, आपका विजन क्लियर है, अगर आप महीने के लाख रुपया कमाना चाहते हो, तो भैया पहले दिन से लग जाना पड़ेगा, और आपको 50,000 जीबीवी करना है, यानी कि 1 लाख रुपए का टर्नओवर आपको करना ही करना है, और उसके लिए पूरा महीना आपके पास है, राइट। तो वो 50,000 जीबीवी का टारगेट उनको देते हैं, फिर उनको ये देते हैं कि आपकी टीम में जो आता है उसको भी आपको 50,000 जीबीवी का ही टारगेट आपको उनको देना है। तो वो उनको अगर 50,000 जीबीवी का टारगेट देंगे तो वो तो धीरे धीरे डायरेक्टर बन जाएगी, और उनके नीचे भी डायरेक्टर बनेंगे,
और उनको हम यही कहते हैं कि अभी आपको 50,000 पीजीपीवी के ऊपर वर्क करना है, चाहे आपके नीचे एक डायरेक्टर बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, कितने भी बने, जितने भी बनते जाए आपको 50,000 को भूलना नहीं है। तो अगर आप 50,000 को नहीं भूलेंगे तो बिजनेस प्लान देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोलअप के चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 50,000 की पूजा करते रहो, उसमें ही आगे बढ़ते जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। मितेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पीवी पर्सनल करना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा 100 पीवी यानी ऐसा समझ लीजिए 2700 बीवी और 5000 की लॉयल्टी। मुझे तो इतना समझ में आता है 5000 की लॉयल्टी करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप जो भी सिखाओगे वो टीम कभी नहीं करेगी, आप जो करोगे वो टीम करेगी। यानी आप सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो लोग उसका डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, पर आप करके दिखा रहे हैं देखो मैंने 5000 की लॉयल्टी कर ली, तो लोग करेंगे। लोग पूछेंगे कि भैया 5000 मेरे घर में प्रोडक्ट आती नहीं है, हम तो 3 से 4 लोग हैं, 2500 में हो जाता है, तब भी मैं 5000 की लॉयल्टी क्यों करूं? जैसा आप करोगे वैसा टीम करेगी। अगर आपको 100 पीवी करने हैं, 5000 की लॉयल्टी करनी है और सब जगह पे इतना डुप्लीकेशन हो गया तो फटाफट आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। और 5000 की लॉयल्टी कैसे करोगे? अगर 2, 2.5, 3,000 की प्रोडक्ट घर पे यूज हो रही है तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच कीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे तो सारे लोग तो जुड़ेंगे नहीं, राइट। सारे लोग जुड़ जाएंगे तो सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे, फिर दुनिया नहीं रहेगी, राइट। छोटा मोटा काम कोई करने के लिए बचेगा ही नहीं, तो सारे लोग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। और जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनको आप अपना कस्टमर बना दो, उनको रिटेल करो। पहले तो ज्वाइनिंग का ही इंसिस्ट करो, पर अगर वो नहीं मानते हैं, कई सारे बहुत समझदार लोग होते हैं, बोले हमको पैसों की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी है हम यूज करेंगे। पता नहीं, मुझे तो मन में ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी से पहले उनका नाम है, गलती से छूट गया है, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, राइट। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइन करने को मना करते हैं, उनको आप कस्टमर बना दो और अपनी फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट, व्हाइट पल सोप हो गया, स्टेरी क्लीन हो गया, डीओ हो गया, अपना घी हो गया, अपना तेल हो गया, ये सब कुछ रिटेल करना स्टार्ट कर दो। 5 से 10 अगर आपने कस्टमर बना लिए ना, 5000 की लॉयल्टी आसानी से हो जाएगी। हो सकता है घर की दूसरी आईडी डालनी पड़े पापा या मम्मी की, और उस पर भी 5000 की लॉयल्टी हो जाए। तो हमेशा 5000 की लॉयल्टी खुद को करनी चाहिए, क्योंकि जो आप करेंगे वही टीम करेगी। और टीम से जो करवाना चाहते हो, टर्नओवर अगर बढ़ाना चाहते हो, फिर से मैं कैलकुलेशन पे आना चाहूंगा, सिर्फ अगर आपकी टीम में 100 लोग हुए हैं, मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, टीम में 100 लोग हैं, और अगर सारे लोग पासिंग मार्क से पास हो रहे हैं, यानी कि 2500 की लॉयल्टी कर रहे हैं, तो कितने का टर्नओवर हो जाएगा? 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। पर अगर वही 100 लोगों को 5-5, 10-10 कस्टमर बनाना आप सिखा दो और 5000 की लॉयल्टी करना सिखा दो, सीधा टर्नओवर डबल हो जाएगा वही 100 आदमी पे। और इसका डुप्लीकेशन इतना फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा, सभी लोग 100% पहले तो यूजर बनेंगे और सभी लोग रिटेल कस्टमर बनाना सीख जाएंगे। और सभी लोग अगर 5000 की लॉयल्टी करना सीख गए तो टर्नओवर जबरदस्त होगा, कोई भी कभी भी डाउन नहीं होगा और कभी कोई डिप्रेस नहीं होगा, कभी किसी की इनकम डाउन नहीं होगी, और हमेशा सालों साल तक मोदी केयर के साथ ही रहेंगे और बड़े अचीवर बनेंगे। और सर मैं भी ये बताना चाहूंगी कि हम लोग हर महीने लगभग 25 से 30,000 का रिटेलिंग करते हैं, और जो ज्वाइन नहीं हुए हैं। और दूसरा कि हम घर के लिए लगभग हमारे घर पे 10 से 15,000 की हमारे घर पे हर महीने सामान आता है, मोदी केयर का ही सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी से। हाँ जी मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे आप बहुत बढ़िया से कर रहे हो, और लेडीज को क्या मैसेज दोगे? लेडीज को नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए और उनको क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं? और लेडीज मतलब थोड़ा सा डर के रहती हैं, थोड़ा सा बिजनेस को एज ए बिजनेस नहीं ले पाती हैं, कई बार डिसीजन मेकिंग कम होती है, तो मैं ये चाहूंगी कि लेडीज को कुछ बताइए। लेडीज को क्यों करना चाहिए? पहले तो उनका खुद का नाम बनेगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपके नाम से आपको बुलाया जाएगा, आपके नाम की ट्रॉफी मिलेगी, अचीवमेंट जो भी होगा वो सारे आपके नाम का होगा, मालाएं पहनाई जाएगी।
तो मेन तो ये है, यहाँ पे ये सब कुछ मिलेगा। दूसरा कि हम घर की चार दीवारी के अंदर रहते हैं, हमको बाहर का पता नहीं होता। और हम लोग ज्यादातर लेडीज क्या होती है कि गॉसिप में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्यादातर लेडीज टीवी देखने में और गॉसिप में बहुत टाइम वेस्ट करती है, और उससे घर का माहौल भी बिगड़ता है। इससे अच्छा है कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो क्या होगा कि घर का माहौल भी सही रहेगा, कुछ नया जानने को भी मिलेगा, और आप अपने काफी सारे आप आगे बढ़ इम्प्रूवमेंट अपने आप के अंदर काफी सारा ला सकते हो। मैं खुद के अंदर मैंने जो इम्प्रूवमेंट लाया वो बहुत बढ़िया है। जब मेरे स्कूल फ्रेंड या मेरे जो जो पुराने फ्रेंड है वो जब मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो वो एक अलग बात होती है। और दूसरा कि अगर लेडीज काम करती है ना, तो ज्यादातर लेडीज का, मैंने आपको पूजा मैम मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जब लेडीज काम करती है, अगर वो जॉब करती है या फिर कोई ना कोई बिजनेस करती है, राइट, तो जॉब करती है और अगर सामने ऊपर बॉस है ना, तो कहीं ना कुछ लेडीज को प्रॉब्लम होते ही होते हैं। वो सब जगह पे देखने को मैंने देखा है। प्लस मैं खुद इंश्योरेंस फील्ड में थी और मुझे जेंट्स के पास से पैसे निकलवाने होते थे, तो वहां पे भी मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती थी। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, आप जेंट्स के साथ भी करते हैं ना, तो इतना जो सीनियर और अपलाइन डाउनलाइन और सीनियर का जूनियर का जो जो रिश्ता होता है ना, वो इतना पाक इतना नेक होता है। तो उसके रिलेटेड भी लेडीज को बहुत यहाँ पे सेफ्टी होती है। भले ही हम बाहर गांव जाते हैं फिर भी सेफ्टी रहते हैं। मैं जलगांव जाती हूँ, महाराष्ट्र में अलग अलग गांव में जाते हैं, वहां पे मितेज नहीं आते हैं, कई बार मुझे अकेले जाना होता है, वो कभी अकेले जाते हैं। तो वहां पे हमको एक फैमिली जैसा मिलता है, क्योंकि वहां पे भी सामने हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो वहां पे एक इतना अच्छा माहौल मिल जाता है कि अगर हम हमारी फैमिली से भी दूर जाते हैं तो सामने भी फैमिली ही होती है। तो इतना सेफ होता है, हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल, हमारा नाम होता है। तो इसीलिए लेडीज को करना ही चाहिए। प्लस अगर मान लो जेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं और सिर्फ लेडीज कर रही है, तो उनको धीरे धीरे करके अपने हस्बैंड को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना ही चाहिए, ताकि दोनों मिलके करेंगे तो वो अपनी वाइफ के ऊपर कभी शक नहीं करेंगे कि ये बिजनेस कितना बढ़िया है। वेरी गुड। वेरी गुड। सो मितेश सर, जैसे आपने जॉब भी की है काफी साल और 7 साल आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया और आपने नेटवर्किंग भी किया है, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए टीम को कि व्हाई नेटवर्किंग इज मच बेटर देन जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस। सर एक बात बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही आलसी टाइप का आदमी हूँ। सुबह 10-11 बजे उठता हूँ और मुझे वो पसंद है, राइट। और वो जॉब में पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। यानी जैसे ही सुरेखा मैडम ने बताया था कि 2 से 3 साल काम करके आपको आजादी मिल सकती है, मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया है, राइट। 2 से 3 साल काम करके अगर जिंदगी भर पैसों के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े, रोज उठ के काम पे ना जाना पड़े, तो इससे बेटर बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। और मैं हमेशा, जो मैंने 20 साल पहले कंपनी ज्वाइन की थी अमेरिका वाली, उसमें मुझे समझाया गया था कि भैया पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का डिफरेंस क्या है। मेरे दादाजी ने पूरे जिंदगी नौकरी की, मेरे फादर ने पूरी जिंदगी नौकरी की, बड़े भाई ने नौकरी की, राइट। यानी मैं ये समझ रहा था कि मुझे तो पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करनी है। और सुरेखा मैडम को सुनने के बाद तो तय हो गया था कि 2 से 3 साल में रिटायर होना ही है और फिर पूरी जिंदगी आजादी भरी लाइफ चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। तो वो लाइफ हमें मिल चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगा, जिनको पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भाग के काम करना हो और फैमिली लाइफ कुछ ना बचे, सिर्फ जिंदगी काट के जानी हो और सपने पूरे ना करने हो या सपने पूरे करने के लिए उनके पास टाइम ही ना हो, कॉम्प्रोमाइज वाली पूरी जिंदगी बितानी हो, वही जॉब करे या वही ट्रेडिशनल बिजनेस करे। बाकी जिनको मजेदार लाइफ चाहिए, आजादी वाली लाइफ चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, हर साल 3 ट्रिप करना, जिसमें 2 इंटरनेशनल ट्रिप हो, एक डोमेस्टिक ट्रिप हो और एक खुद की ट्रिप हो। पैसा इतना आ रहा है, हम तो अभी यूरोप की टूर पे जाने का सोच रहे थे ये साल में। 17 दिन की टूर थी और 6 कंट्री में घुमाने वाले थे, पर कोरोना की वजह से ये गड़बड़ हो गई। तो ऐसी लाइफ जिनको चाहिए, रिकॉग्निशन वाली, दिल्ली में आज भी मुझे याद है पिछले साल जब एसएमएसी की मीटिंग हुई थी, रेड कारपेट पे एंट्री हुई थी अपनी। और जो भी इवेंट होती है उसमें रेड कारपेट एंट्री होती है, फूलों की बारिश होती है, 50-100 किलो के हार मालाएं पहनाई जाती है, ढोल नगाड़ों के साथ वो रेड कलर की छतरी में एंट्री होती है हमारी। ऐसा मान सम्मान इज्जत और कहीं पे भी नहीं है। तो मोदी केयर समझ लो, सिर्फ दुकान बदलनी है और लोगों को दुकान बदलवानी है और कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच में हमारे ब्रांड न्यू ग्लोबल ब्लैक डायमंड है डॉक्टर शक्ति जी।
सो डॉक्टर साहब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जहाँ कुछ बात करना चाहते हैं सर से और जहाँ मैम से? ओवर टू डॉक्टर शक्ति जी। Yes, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन तो सारा आपने जवाब दे ही दिया, लेकिन मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने टीम के बिहाफ पे कि आप हमें एक बार और 15 दिन के बाद टाइम दीजिए। हम लोग आपका बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम थोड़ा वैसे सा, हालांकि शक्ति जी आपके रोज मैसेज मेरे मोबाइल पे आई जाते हैं सुबह सुबह, आप रोज मुझे मैसेज भेजते हो और बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया मैसेज होते हैं आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बस यही है कि एक बार हमें 15 दिन बाद एक बार आउट टाइम दीजिए, घंटे 2 घंटे का, और हम उस दिन जो है केवल टेक्निकली आपसे सीखें और सबका भला हो, कर भला तो हो भला। पूरे इंडिया में हमने मोदी केयर का डंका बजा रखा है और मोदी केयर को नंबर 1 जो है हमने इस साल बना ही देना है इस फाइनेंशियल ईयर में। हम सब भाई मिलके अपने टीम को आगे लेके मोदी केयर को नंबर 1 पे लेके जाना है। थैंक यू। श्योर सर, श्योर श्योर। वेरी गुड सर। एक और हमारे बीच में बहुत बढ़िया लीडर है, वो भी हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है, मिस्टर रंजीत सिंह महल जी। रंजीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया सर आज आपको मिलकर, बहुत कुछ सीखने को मिला, और थैंक यू मैम आपका बहुत बहुत। और हम भी ये स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 15-20 दिन के बाद एक दफा फिर हमारी पूरी टीम को ही एक स्पेशल सेशन दें, ताकि हम भी जो आपने बताया ना कि 40 साल काम कर रहे हैं तो जॉब बहुत बढ़िया है, अगर लेट उठना है, आराम से उठना है, तो फिर ये बिजनेस करना है, तो उसलिए हम भी अपनी टीम को रेडी कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। और मैं भी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो फ्रीडम की जिंदगी है वो तो उसका तो मजा ही नहीं है, तो उस रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी अपलाइन का थैंक्स करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सर अल्पेश सर का भी हमारी टीम से बड़ा खास प्यार है, वो भी 3 बार आ चुके हैं, तो 3 बार तो आपको भी आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड। सो एक और हमारे लीडर है गगन कामरा जी, जम्मू से। गगन सर। I think Gagan sir, some network problem. Anyway, so over to Pooja ji. हाँ जी, सभी ने ट्रेनिंग के लिए बोला तो मैं भी यही बोलूंगी सर कि, और मैम आप हमें ट्रेनिंग दीजिए। आपने कुछ ये जो टेक्निकल चीजें बताई हैं वो कुछ कुछ तो समझ आई है, मगर जब प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो वो हम लोग और समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारी टीम को भी हेल्प होगी। और आज का सेशन वंडरफुल था, आपने जो जो बताया बहुत ही बढ़िया था, और आपकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है, और एक रोल मॉडल कपल हो आप, और हर कपल मोदी केयर में आपके जैसा ही बनना चाहेगा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मिथिलेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेरी मच जी।